प्यारे दोस्तों, एक शख्स ये बताता है कि मैं एक दिन एक घर के करीब से गुजर रहा था। अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साल के बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर ये मालूम करना पड़ा कि ये बच्चा आखिर क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मार रही है और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती है। वो शख्स बताता है, मैंने आगे होकर पूछा, ए बहन, बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो? तो उसने जवाब दिया, भाई आपको मालूम है इसके वालिद का इंतकाल हो गया है और हम बहुत ही गरीब लोग हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ, इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाती हूँ, लेकिन ये रोज़ाना स्कूल देर से जाता है, फिर घर वापस आने में भी देर कर देता है। स्कूल जाते वक्त ये रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है, पढ़ाई की तरफ ये ज़रा भी ध्यान नहीं देता। मेरे लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख जाए और पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन जाए, ताकि ज़माना ये बातें ना करे कि माँ ने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया और उसे गलत कामों में डालकर आवारा बना दिया। वो शख्स ये बताता है कि मैंने इस बच्चे और इसकी माँ को थोड़ा समझाया और आगे चला गया, लेकिन जब अगली सुबह सब्जी मंडी सब्जी वगैरह लेने पहुंचा तो अचानक मेरी नज़र उस 10 साल के बच्चे पर पड़ गई जो रोज़ाना ही घर से मार खाता था। मैं ये देखता हूँ कि वो बच्चा सब्जी मंडी में घूम रहा है। दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जियाँ खरीद कर बोरियों में डाल रहे हैं और अगर उनमें से कोई सब्जी ज़मीन पर गिर जाती है तो ये बच्चा फ़ौरन उसे उठाकर अपनी झोली में डाल लेता है। मैं ये माजरा देखकर चकरा गया और वहाँ रुककर इस बच्चे को चोरी चोरी देखने लगा और इसका पीछा करने लगा। अब उसकी झोली सब्जी से भर चुकी थी तो वो सड़क किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ लगाकर उसे बेचने लगा। मुंह पर मट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। अब देखते ही देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा, जिसकी दुकान के सामने इस बच्चे ने अपनी छोटी सी दुकान लगा रखी थी। उस शख्स ने आते ही एक ज़ोरदार पाँव मारा और इस छोटे से दुकानदार की दुकान ख़राब कर दी। ये छोटा दुकानदार अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी सारी सब्जी को सड़क से इकट्ठा करने लगा। थोड़ी देर के बाद अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने लगाकर बैठ गया। अब बहुत सी सब्जी तो सड़क पर बिखर चुकी थी। जो कुछ बची थी उस छोटे से दुकानदार ने उसे बेचा, पैसे लिए और भागता हुआ एक दुकान पर गया और वहां से अपना बस्ता उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की तरफ चल दिया। मैं भी इसके पीछे पीछे चलता रहा। जब वो स्कूल पहुंचा तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उस्ताद ने डंडे से उसे खूब पीटा और ये जल्दी से जाकर उस्ताद से कुछ कहे बगैर अपनी जगह पर बैठ गया। मैंने उस्ताद से मना किया कि आप इस पर जुल्म ना करें, तो उस्ताद ने कहा, बात यह है कि ये बच्चा 3 महीने से रोज़ाना लेट आता है। जब से इसके वालिद की वफ़ात हुई है तो इसका पढ़ाई से ध्यान उड़ गया है। मैंने उस्ताद का नंबर लिया और उनसे कहा कि मैं आपसे बात करूँगा। सारी रात मेरा सर यूं ही चकराता रहा और मैं ये सोचता रहा कि बच्चा जब दोबारा अपने घर पहुंचा होगा तो यकीनन उसकी माँ ने उसे फिर से मारा होगा। मैंने अगली सुबह फजर की नमाज के बाद उस्ताद को फ़ोन किया और उनसे कहा कि मेहरबानी करके आप सब्जी मंडी पहुंच जाइए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उस्ताद ने हाँ में जवाब दिया तो मैं उस बच्चे की माँ के पास गया और उनसे कहा, बहन तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारा बच्चा देर से स्कूल क्यों जाता है। उसकी माँ ये कहते हुए मेरे साथ चल दी कि आज तो इसकी खैर नहीं, आज मैं उसके हाथ पांव तोड़ दूंगी। तीनों लोग जब सब्जी मंडी पहुंचे तो तीनों अलग अलग जगह पर खड़े थे और उस नन्हे से दुकानदार को देखने लगे, जिसने रोज़ की तरह सब्जी इकट्ठा की, एक जगह जाकर सब्जी लगाकर बैठ गया और उसे बेचने लगा। वो शख्स बताता है कि मैंने गौर किया कि उस बच्चे की माँ ज़ारो कतार रो रही थी, लेकिन वो अपने बेटे का सामना नहीं कर सकती थी। चुनांचे वो फ़ौरन अपने घर चली गई। उस्ताद को भी क्योंकि स्कूल में देर हो रही थी इसलिए वो स्कूल की तरफ रवाना हो गया। इस नन्हे दुकानदार ने अपनी सारी सब्जी बेची, पैसे इकट्ठा किए, फिर एक कपड़े की दुकान पर जाकर आज कुछ पैसे उस कपड़े वाले को दिए। उसने एक सूट लेकर अपने बैग में डाल लिया। मैं इस बच्चे का पीछा करते हुए स्कूल पहुंच गया।
जो आज भी 1 घंटा लेट था। क्लास में दाखिल होते ही इसने हमेशा की तरह अपना सर झुकाया और उस्ताद से मार खाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस बार उस्ताद ने डंडा नहीं उठाया, बल्कि वो खुद अपनी कुर्सी से उठे, इस नन्हे से बच्चे के सामने बैठ गए और उसको अपने गले से लगाकर रोने लगे। उस्ताद इतना रोए कि बच्चा भी सहम गया कि वो क्यों रो रहे हैं। वो शख्स बताता है, मैंने आगे बढ़कर उस्ताद को चुप करवाया और इस बच्चे से पूछा, बेटा तुमने जो कपड़े लिए हैं वो किसके लिए हैं? उस बच्चे ने कहा, बाबूजी मामला ये है कि ये मेरी माँ के कपड़े इतने फट चुके हैं कि उनका जिस्म भी पूरी तरह से ढका हुआ नहीं होता, और वो नए कपड़े इसलिए नहीं ख़रीदती कि मेरे स्कूल की फ़ीस अदा करती है और मेरे खाने का भी इंतज़ाम करती है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता था, लिहाजा मैं स्कूल से पहले कुछ सब्ज़ी बेचकर पिछले 3 महीने से ये पैसे इकट्ठा कर रहा था और आज इस काबिल हुआ हूँ कि अपनी माँ के लिए एक नया जोड़ा लेकर जा सकूँ। वो शख्स बताता है कि मैंने उसके बैग में देखा तो एक पुराना कपड़ा भी मौजूद था। मैंने सवाल किया कि ए बच्चे, ये पुराना कपड़ा किस लिए है? तो उसने कहा, मैं अगर अपनी माँ को ये सूट ऐसे ही दे दूँगा तो उसके पास सिलवाने के लिए पैसे नहीं होंगे, इसलिए आज मैं अपनी माँ का एक पुराना सूट लाया हूँ। दर्जी इस सूट के नाप से मेरी माँ का नया सूट सिल देगा और अब मैं कल से स्कूल वक्त पर आया करूँगा, लेकिन स्कूल के बाद कोई छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे कमा लूँगा और जाकर वो दर्जी को दे दूँगा, ताकि दर्जी की उजरत भी हो जाए और वो मेरी माँ का एक बेहतरीन सा सूट सिलाई कर दे। प्यारे दोस्तों, एक लम्हे के लिए अपने आसपास नज़र दौड़ाइए और देखिए कि इस तरह के कितने बच्चे हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जो किसी के सामने हाथ फैलाने को अच्छा नहीं समझते, लेकिन उनसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कोई नहीं होता। हम हट्टे कट्टे भिखारियों को तो बहुत ज़्यादा भीख देते हैं, लेकिन इन लोगों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते और असल हकदार तक उसका हक नहीं पहुंचाते। अल्लाह पाक हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया भर में जहाँ जहाँ हमारे मोमिन भाई मुसलमान भाई परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसे लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।